हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए, लक्ष्मी इज कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस रुपीज 100, रुपीज 50 एंड रुपीज 10। डिनोमिनेशंस का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। तो 100 रुपए के वैल्यू के नोट हैं, 50 रुपए की वैल्यू के नोट हैं, 10 रुपए की वैल्यू के नोट हैं उसके पास में रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज, और इन नोट्स के नंबर्स का जो रेशियो है वो है 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज रुपीज 4 लाख। ठीक है, रेशियो बता दिया गया है और जो लक्ष्मी के पास टोटल कैश है वो है 4 लाख। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैज़। अब उसके पास में हर डिनोमिनेशन के कितने, मतलब हर वैल्यू के कितने नोट्स हैं। 100 रुपए के कितने नोट्स हैं, 50 रुपए के कितने नोट्स हैं, 10 रुपए के कितने नोट्स हैं। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए, उसके पास कौन कौन से डिनोमिनेशंस के नोट हैं, मतलब डिनोमिनेशन का मतलब हमने वैल्यू बता दिया था। देखिए 100 रुपी, ठीक है, ₹50 और ₹10, ठीक है। इन डिनोमिनेशंस के उसके पास में नोट है, इतनी वैल्यू के नोट है। 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है। जब भी रेशियो दिया हो तो जो भी नंबर है उनको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं बस। तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी, कौन कौन सी, मतलब उनका रेशियो कितना दिया हुआ था, उनका रेशियो दिया हुआ था 2:3:5। तो नंबर ऑफ नोट्स बी 2x, 3x और 5x, ठीक है। क्योंकि हमने बताया जहां रेशियो दिया होता है वहां पर हम x लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट कितना बन जाता है, अमाउंट बन जाएगा यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 100 रुपए के 2x नोट हैं तो जैसे मान लिया अगर 100 रुपए के आपके पास में 5 नोट हैं, ठीक है, तो आपके पास अमाउंट कितना बनेगा, 500 रुपए, 500 रुपीज बनेगा। तो अगर 100 रुपए के 2x नोट्स हैं तो अमाउंट देखिए, अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2x, कितना हो गया 200x। 100 रुपए जो जिनकी वैल्यू ₹100 है वो वाले नोट्स का जो अमाउंट है टोटल 200x हो गया, ठीक है। और 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 3x, 3x, टोटल अमाउंट कितना हो गया 150x, ठीक है। 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 5x, तो अमाउंट कितना हो गया 10 इंटू 5x इज इक्वल्स टू 50x। इतना क्लियर है आपको, आई होप ये आपको क्लियर होगा। देखिए ये हमने पहले ही लेट कर लिया है और मैं पूरा लिख देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या 2x, क्या 3x, क्या 5x। मेरा बताने का मतलब है लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी 2x, ठीक है। लेकिन मैं पूरा भी लिख देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूं, मैं ये समझ लेता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, लेकिन लिख देते हैं यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100, मैं सीधे ₹100 लिखे दे रहा हूं, ठीक है। डिनोमिनेशन 100 बी, जहां पर रेशियो दिया होता है, रेशियो 2:3:5 दिया था। रेशियो में जो भी रेशियो दिया होता है उस नंबर के साथ में x लगा देते हैं, बी 2x। सेम रुपीज मतलब डिनोमिनेशन 50 बी 3x, ठीक है। सेम ₹10 डिनोमिनेशन 10 की वैल्यू वाले 10 के नोट बी 5x, ठीक है। इतना क्लियर है। जो भी हमें रेशियो दिया होता है बस वहां पर हम क्या करते हैं, नंबर के साथ में जो भी रेशियो दिया हुआ उस रेशियो के नंबर के साथ में x लिख देते हैं। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। इतना मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में इतना स्पेस नहीं है कि मैं इसी के आगे कैरी ऑन कर सकूं, तो मैं इरेज कर देता हूं। इतना क्लियर है, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने सारी बातें आपको पहले ही समझा दी हैं। जो उनके नंबर ऑफ नोट्स कितने थे वो भी हमने लेट कर लिया है, ठीक है। और अमाउंट कितना बनेगा किस तरह से मैंने वो शो कर दिया था आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई जो उसके पास 4 लाख रुपए हैं वो सभी का सम ही तो होंगे। अब देखिए जब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, जब हमारे पास 100 के 2x नोट हैं, 100 के 2x नोट हैं, तो 2x इंटू 100, 100 रुपीज के 2x नोट्स है। मैंने पहले ही सब लिख दिया था नंबर ऑफ नोट्स, और यहाँ तक कि इसको मल्टीप्लाई करके भी मैंने शो कर दिया था अमाउंट कैसे आता है, बस वही अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 के 2x नोट्स हैं, प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबका जो उसके पास टोटल कैश है उन सबको ऐड करके ही तो आएगा। 50 रुपीज के कितने नोट्स थे, 50 रुपीज के हमारे पास में नोट्स थे 3x, ठीक है। तो 3x इंटू 15, तभी तो हमको अमाउंट पता चलेगा। मैंने अमाउंट निकाल कर भी बता दिया था आपको, ठीक है। और 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 5x, नंबर ऑफ नोट्स 5x, कितने के, 10 के, ठीक। टोटल अमाउंट क्या बन जाता है, जब यहाँ पर 100 रुपए के 2x नोट हैं, 50 रुपए के 3x नोट हैं, 10 रुपए के 5x नोट्स हैं, इन सबको टोटल किया, उसके बाद में उसके पास में टोटल अमाउंट कितना है, 4 लाख रुपीज। इतना क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको यहां पर हम देख रहे हैं कि 2x इंटू 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 200x हो जाएगा, प्लस 3x इंटू 50 150x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5x इंटू 10 50x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 लाख। अब देखिए ये 50 है, 200, अब ये देखिए ये सारे लाइक टर्म्स हैं, मतलब ये भी प्लस हो जाएंगे। 200x प्लस 150x प्लस 50x प्लस कर लेते हैं, 150 प्लस 50 200 हो गया ना, और 200 प्लस 200 400, तो ये आपका हो जाएगा 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये 400 मल्टीप्लाई में था, इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, हमारा नीचे बचा 4, ऊपर बचा है 4000। चलिए 4 1 जार 4, ठीक है, और ये 30 है, यहाँ पे 30 लिख लेते हैं, ठीक। x की वैल्यू हमारे पास में कितनी मिल गई, 1000, ठीक। अब देखिए जो हम लोगों ने पहले लिखा था क्वेश्चन में, आपसे वही बात पूछी गई है। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि हर डिनोमिनेशन के हर वैल्यू के 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं। x की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 लिख लीजिए, मतलब 100 वैल्यू के, या ₹100, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितने थे, 2x थे, 2x मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 1000, क्योंकि x की वैल्यू हमारी है 1000, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2000 नोट्स थे, लिख देता हूं यहाँ पर 2000 नोट्स, ठीक। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 50, मतलब 50 रुपए की वैल्यू के, ₹50 के, हम लोगों ने कितना लेट किया था, 3x, तो यहां पर 3 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 3000 नोट्स, ठीक है। अब देखिए सेम वही है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 10, मतलब 10 की वैल्यू के, ₹10 की वैल्यू के कितने लेट किए थे हमने, 5x लेट किए थे। रेशियो दिया था, बस रेशियो जब दिया होता है तो उसी के आगे x लिखकर बना लेते हैं। 5x नोट्स है ना, तो कितने हो जाएंगे,
5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास में है 1000 इज इक्वल्स टू 5000 नोट्स। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बस यही पूछा गया था कि हर वैल्यू के कितने नोट्स हैं। अब हमारा आंसर सही है कि गलत, अगर हम चेक करना चाहें तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर ये इतने नोट्स हैं, इन नोट्स में कितना अमाउंट बनता है उसको प्लस करने पर अगर 4 लाख आ रहा है तो फिर हमारा है। देखिए यहां पर कर लेते हैं, ये रफ वर्क है, यहां पर शो कर देते हैं। देखिए, अगर 2000 नोट्स हैं 100 रुपीज के, तो 100 रुपीज के 2000 नोट्स हैं तो कितना अमाउंट बन गया 1 2 3 4 5, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 3 जीरो इसके 2 और बढ़ा देंगे बस। ठीक है, तो ये 2 लाख रुपए बन गया। 50 रुपए के कितने नोट हैं 300। ठीक है, तो 3 और 4, तो हमारे पास में 4 तो हमको जीरो रखने ही रखने हैं। 1 2 3 4 जीरो रखने हैं। और 3 5 जा कितना होता है 15। 3 5 जा 15 हमने लिख दिया। अब देखिए 5 रुपीज के कितने नोट्स हैं 10 रुपीज के कितने नोट हैं 5000। 1 2 3 जीरो ये और 1 जीरो, तो हमको 4 जीरो तो रखने ही रखने हैं। 1 2 3 4 10 रुपीज के नोट्स थे, 4 जीरो हमने रख ही दिए हैं। 5 1 जा 5। अब इनको प्लस कर लीजिए, 0 0 0 0 5 5 10 10 का 0 कैरी गया 1 2 1 3 3 प्लस 1 4। देखिए ये आपका 4 लाख आ गया है। मतलब हमारा सॉल्यूशन जो हमने किया है, हमारा आंसर एकदम सही आया है कि उसके पास में 100 रुपए के 2000 नोट हैं, 2 लाख रुपए बन गए। 50 रुपए के 3000 नोट हैं, 1.5 लाख रुपए बन गए, 1,50,000 बन गए। 10 रुपए के 5000 नोट्स हैं, 50,000 रुपीज बन गए। और सबको सम करते हैं, उसका हमारा सम आता है 4 लाख। और उसके पास में हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है अमाउंट उसके पास में है 4 लाख रुपीज। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 आपकी समझ में आ गया होगा। और मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।